भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के पास स्थित छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग सरल थे, लेकिन उनके मन में डर, लोभ और भ्रम बहुत था। गांव में तीन व्यक्ति रहते थे। एक धनवान, एक गरीब और एक क्रोधी युवक। तीनों के जीवन में दुख था, पर कारण अलग अलग। पहला व्यक्ति धनवान, लेकिन अशांत धनवान व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति थी, सोना चांदी, खेत और नौकर। फिर भी वह हर समय चिंता में रहता था। उसे डर था, कहीं कोई चोरी न कर ले, कहीं धन कम न हो जाए, कहीं लोग उससे आगे निकल जाएं। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह उनके पास पहुंचा। उसने कहा, भगवन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास धन है, लेकिन तुम धन के पास नहीं हो, धन तुम्हारे मन के पास बैठा है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि धन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, उस दिन तुम्हें शांति मिल जाएगी। धनवान व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसने अपने डर को पहचाना। दूसरा व्यक्ति, गरीब लेकिन ईमानदार, अब एक गरीब व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे थे, पैरों में चप्पल नहीं थी। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं गरीब हूं, परंतु मेरा मन ईर्ष्या से भर जाता है। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम्हारे पास कम है, तो तुम्हारे मन में इतना भार क्यों है? गरीब बोला, क्योंकि मैं दूसरों से तुलना करता हूं। बुद्ध बोले, तुलना दुख की जड़ है। जो अपने जीवन को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में धनी होता है। गरीब की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि दुख धन की कमी से नहीं, मन की तुलना से आता है। तीसरा व्यक्ति, क्रोधी युवक, अंत में एक युवक आया। उसकी आंखों में आग थी। वह हमेशा झगड़ा करता था। उसने बुद्ध से कहा, लोग मुझे गलत कहते हैं, मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक जलता हुआ अंगारा उठाने को कहा। युवक ने जैसे ही उठाया, उसका हाथ जल गया। बुद्ध बोले, क्रोध भी ऐसा ही है। तुम दूसरों को जलाने के लिए उठाते हो, लेकिन सबसे पहले खुद जलते हो। युवक का सिर झुक गया। उसका क्रोध पिघलने लगा। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, बुद्ध ने तीनों से कहा, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारे मन में है। लोभ, भय, तुलना और क्रोध, यही असली शत्रु है। जो अपने मन को समझ लेता है, वही जीवन को समझ लेता है।